हम दोनों अपने खानदान की दुश्मनी खत्म नहीं कर लेते, हमें ऐसे ही तेरे सिवा कुछ ना अच्छा लगे, ना दूर जा वो अलग जा गए। दोस्तों, शोबिज़ और फिल्म इंडस्ट्री की चक्काचूंद रोशनी जितनी रंगीन और पुररौनक मालूम होती है, उससे कहीं ज्यादा ये तारीख और वीरान है। यहाँ शोहरत और कामयाबी और दौलत मिलती है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। यहाँ अगर कोई नाकाम है तो भी बेसहारा है, और अगर कोई कामयाब है तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जो अदाकार जितना कामयाब हो, उसके दुश्मन उतने ही ज्यादा होते हैं। जेम्स डेन, मार्लन मेनरो, दिव्या भारती, वहीद मुराद, नन्ना और बेदार बख्त इसकी जिंदा मिसालें हैं। ये वो अदाकार थे जो शोहरत की बुलंदियों पर जरूर पहुंच गए, लेकिन उनकी पुरस्कार मौत और दर्द भरी जिंदगी के राज की हकीकत आज तक कोई नहीं जान सका। लड़कियाँ आप में इंटरेस्टेड हैं और आप मेरे पास। मेरे नामान आने में बहुत देर करती। चोरी छुपे मिलने के लिए बहाने भी तो तलाश करने पड़ते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही एक बदकिस्मत पाकिस्तानी अदाकारा का जिक्र करेंगे जिसे अपनी पहली फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, और उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसे न सिर्फ इबरत का निशान बनाया गया, बल्कि उसका फिल्मी कैरियर भी खत्म हो गया। अंदलीब 2 मार्च को कराची में पैदा हुई। अमली जिंदगी का आगाज मॉडलिंग से किया। चूँकि वो एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लड़की थी, इसलिए टीवी वालों ने उसे देखते ही सहन किया। उसके टीवी ड्रामे दुख सुख ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। उन्नीस सौ 96 में फिल्म साज शहजाद रफीक ने अंदलीब को एक टीवी ड्रामे में देखा और उसे अपनी ज़ेर तकमील फिल्म घूंघट के लिए पसंद कर लिया, और मशहूर हिदायतकार सैयद नूर अरब शाहजी से अंदलीब को इस फिल्म के लिए कास्ट करने के लिए कहा। घूंघट एक स्टार कास्ट फिल्म थी जिसमें फिल्म स्टार शान, अरबाज खान, क्रिकेटर मुहसिन खान, रेशम और साइमा काम कर रहे थे। सैयद नूर साहब ने अंदलीब को इस फिल्म में मुहसिन खान की बीवी के गिरफ्तार के लिए कास्ट किया। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और अरबाज खान और अंदलीब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए, और अंदलीब रातों रात एक मशहूर अदाकारा बन गई। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? हम दोनों के दरमियान तो कभी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझा। लेकिन कहा जाता है कि इस फिल्म की रिलीज से पहले अंदलीब की एक कारोबारी शख्सियत हनीफ रुमान के साथ ताल्लुकात थे, और फिर अंदलीब उससे किनारा कश हो गई, जिसके इंतकाम में उसने अंदलीब के चेहरे पर तेजाब फेंक कर इस नौवारिद और खूबसूरत तरीन अदाकारा का चेहरा और कैरियर दोनों बिगाड़ दिया। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि अंदलीब की शोहरत और अचानक कामयाबी से उसके हम असर कई हीरोइन खाइब थी, इसलिए किसी साजिश के तहत अंदलीब पर तेजाब फेंका गया। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, इस खूबसूरत और बसलाहियत अदाकारा का कैरियर और जिंदगी दोनों बर्बाद हो गई, और वो इबरत का निशान बन गई। हम इज्जत है, जिनकी हम औलाद हैं। हम उनकी इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत का गला नहीं काट सकते। फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की जवानी और हुस्न का सिक्का चलता है, और अगर ये न हो तो कोई नहीं पूछता। अंदलीब के साथ भी ऐसा ही हुआ, और कुछ ही अरसा बाद वो खबरों से आउट हो गई। बाद में उसने प्लास्टिक सर्जरी करके अपने चेहरे की बदसूरती को कुछ कम कर दिया, लेकिन वो पहली वाली अंदलीब न रही थी, इसलिए खामोशी से शोबे से दूर हो गई और शादी करके दुबई में रिहाइश पजीर हो गई। अंदलीब की एक बहन रीजा भी अदाकारा है और मशहूर ड्रामे लंडा बाजार में अली जफर के साथ काम कर चुकी है। अंदलीब की जिंदगी एक ऐसी अदाकारा की जिंदगी की कहानी है जिसे सिर्फ एक फिल्म में ही काम करना नसीब हो सका और उसके कैरियर के गला घोंटा गया, वरना वो आज पाकिस्तान की सबसे अव्वल की हीरोइन में शुमार होती।